Okay dear students, today we are also going to represent a number on the real line but using a different method, that is visualization method. So how can we represent a number on the real line using a visualization method? I will tell you today. तो स्टूडेंट इन दिस मेथड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैग्निफिकेशन ग्लास. हाँ, तो एज यू नो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास थ्रू विच इफ़ वी सी एनी ऑब्जेक्ट तो दैट ऑब्जेक्ट गेट जूम्ड. हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नीफिकेशन ग्लास से देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बड़ा हमको दिखाई देता है. हाँ, अपने वो रियल शेप और साइज से हमको बड़ा दिखाई देता है ना. तो यहाँ भी हम यहाँ पे दिए गए नंबर को विजुलाइज करके जब देखते हैं मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा तो होता क्या है, अगर हम किसी भी नंबर पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे या दो नंबरों के बीच में, हाँ दो नंबरों पे अगर मैग्नीफिकेशन ग्लास रखेंगे तो उसके बीच का जो स्पेस होगा दैट विल बी गेट जूम्ड. तो वो क्या होगा, जूम हो जाएगा यानी इन लार्ज बड़ा हो जाएगा, है ना. फिर अगर हम उसके पार्ट को फिर से मैग्नीफिकेशन ग्लास में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से क्या होगा, जूम हो जाएगा. तो स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू रिप्रेजेंट a number on the real line. So let's see how can we represent. So here the question you are given, visualize the representation of number 3.765 on the number line by successive magnification. तो successive magnification का मतलब क्या हो गया कि हम मैग्नीफिकेशन के द्वारा यानी मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा बार बार जब तक ये नंबर ना आए तब तक उसको हम देखते रहें, शो करते रहें. हाँ, और जब इतना आ जाए तो हम बताएं कि हाँ इतना अब हमको मिल गया या ये नंबर आ गया मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा देखने पर. स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. तो हमें इस नंबर को यानी 3.765 को नंबर लाइन या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना ये क्लियर है. इसके पहले आप लोगों ने जो भी नंबर रिप्रेजेंट किया था वो या तो होल नंबर था, हाँ, या रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर थे, हाँ वो हम आपको बताए थे ना. तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं डेसिमल फॉर्म है. इट इज़ अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और यू कैन से रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म है. अब इसको हम मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा या विजुलाइजेशन मेथड के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी. तो स्टूडेंट एट फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दिस. सबसे पहले हमेशा आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है. मान लेते हैं हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. हाँ, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट यू हैव टू मार्क इट्स यूनिट. इसका यूनिट आपको मार्किंग करना होता है यहाँ. तो मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया. फिर इसके बाद ये फर्स्ट यूनिट है. हाँ, दिस इज़ द सेकेंड यूनिट, दिस इज़ द थर्ड यूनिट. तो इस तरह से हमने इस पे यूनिट को मार्किंग कर दिया. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू व्हाट प्लेसेज यू आर रिक्वायर्ड. जितना प्लेस यानी जितने यूनिट की ज़रूरत हो उतना हम यहाँ मार्किंग कर सकते हैं. अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ माइनस के डायरेक्शन में भी मार्किंग कर सकते हैं. हाँ, यूनिट को शो कर सकते हैं -1 -2 एंड सो ऑन, है ना. अब आपको ये देखना स्टूडेंट ये जो गिवन नंबर है यह किन दो नंबरों के बीच में आएगा. तो यू नो 3.765 लाइज बिटवीन 3 and 4. ये क्लियर है कि ये जो नंबर है स्टूडेंट हम ये सॉल्व कर रहे हैं अब. हाँ, ये जो नंबर है 3.765 ये नंबर 3 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, यानी ये 3 और 4 के बीच में आएगा. कैसे पहचानेंगे आप यह किन दो नंबरों के बीच में आएगा? तो स्टूडेंट आप इसका होल पार्ट देखिए, मतलब पॉइंट के पहले जो नंबर है हाँ वो आपका पहला नंबर हो गया और इसके बाद जो नंबर आएगा तो 3 के बाद क्या आता है 4, यानी ये नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट? 3 और 4 के बीच में आ रहा है. तो ये क्लियर हो गया कि अब हम इस नंबर को पहले 3 और 4 पे मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा जूम करके शो करेंगे यानी देखेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ आपको हर एक पार्ट ऐसे 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10. तो हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया. तो अब हम फर्दर हाँ एक दूसरे नंबर लाइन के द्वारा लाइक दिस
अब ऐसे जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफिकेशन ग्लास जब इस पे रखेंगे 3 और 4 के बीच, हाँ, तो 3 और 4 के बीच का जो स्पेस है दैट विल बी गेट जूम्ड, तो वो क्या होगा, जूम हो जाएगा। जूम हो जाएगा ना स्टूडेंट, जब जूम हो जाएगा तो मान लीजिए 3 आपका यहाँ पे आ गया, हाँ, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, ये 3 और 4 के बीच में है ना, तो 3 और 4 के बीच 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो 3 को आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखा तो यहाँ पे आया और 4 मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, है ना स्टूडेंट। तब आप चाहें तो ऐसे एक मैग्नीफिकेशन ग्लास ऐसे आप बना सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा मैग्नीफिकेशन ग्लास है। हाँ स्टूडेंट, ये बस हम ऐसे पेन से बना रहे हैं, आप लोग पेंसिल से अच्छे से बनाइएगा। मान लेते हैं मेरा मैग्नीफिकेशन ग्लास हो गया। तो हमने पहले 3 और 4 पे मैग्नीफिकेशन ग्लास को रख करके, हाँ, ये देखा कि इसके नंबर यानी इसके बीच का जो स्पेस है वो जूम हो गया। तो जूम हो गया तो 3 और 4 के बीच में अब जो स्पेस मिला, अब आप इसको फर्दर, आप इसको फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 10 पार्ट में डिवाइड करिए ऐसे, ये हो गया 3.1 2 3। तो इस तरह से हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्लियर है कि ये जो पॉइंट है ये 3 के बाद आ गया, यानी ये 3.1 हो गया, ये 3.2 होगा, ये 3.3 होगा और ये 3.4 होगा, ये 3.5 है, 3.6 है, 3.7 और यहाँ गया 3.8 एंड नाउ 3.9, फिर 3.10 यानी 4 आ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आप ये देखिए, हाँ, 3 और 4 के बीच में ये नंबर आ रहा है, ये हमने पहले मैग्नीफिकेशन ग्लास के द्वारा शो किया। अब आपको ये देखना पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा डिजिट है, एक एक डिजिट को आप बार बार लेकर के चलते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट के जस्ट बाद 7 आया। तो अब आप यहाँ देखिए पॉइंट में 3.7 कहाँ है, तो 3.7 यहाँ है ना, 3.7 यहाँ है। तो ये क्लियर हो गया कि 3.7, हाँ, 3.7 और 3.8 के बीच में हम अब अपना मैग्नीफिकेशन ग्लास रखेंगे तो इसके बाद वाला डिजिट मिलेगा। तो अब हम, हाँ, इसके बीच में ये मैग्नीफिकेशन ग्लास यहाँ पे रख दिए, हाँ, 3.7 और 3.8 पे रख दिए। हाँ, तो इसका भी अब 10 पार्ट हो जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये हमारा मैग्नीफिकेशन ग्लास है। तो स्टूडेंट अब क्या करना, अब आपको फर्दर एक ऐसे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जब हम इस पे मैग्नीफिकेशन ग्लास रखेंगे 3.7 और 3.8 पे, तो इसके बीच का जो स्पेस है ये गेट जूम यानी ये गेट बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में मान लीजिए जब हम इस पे मैग्नीफिकेशन ग्लास को रखें तो इस 3.7 और 3.8 इस तरह से गेट जूम्ड यानी ये जूम हो गया। हाँ, और हमको ये नंबर लाइन मिला। अब यहाँ पे 3.7 और 3.8 है तो यहाँ मान लेंगे आप 3.7 और यहाँ आ गया 3.8। स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी इजीली, बहुत ही ईजी है। केवल आप अटेंटिव होकर के ध्यान से आप देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं और कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब 3.7 और 3.8 यहाँ आ गया। हाँ, ये दोनों नंबर हमने ले लिया। अब इसके बीच के पार्ट को, हाँ, स्पेस को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे या 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे ये 1 यूनिट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आ जाएगा 10, है ना स्टूडेंट। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इसके बीच का जो स्पेस है हर एक के बीच का स्पेस इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ नंबरिंग करेंगे तो देखिए 3.7 है तो 3.7 के बाद आएगा 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3 कह रहे हैं, हाँ सॉरी 3.34, 34 लिख दिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 3.74 हो गया, फिर 3.75। हाँ, तो इस तरह से हमने सभी को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 3.79 तक। अब आप देखिए, हाँ, अभी हमने यहाँ पे
3.7 लिया था, यानी 7 वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे जूम किया था। अब आप देखिए 7 के बाद क्या है 6 है, यानी 7 6 क्या स्टूडेंट 7 6। तो अब आप यहाँ देखेंगे इसमें 3.76 कहाँ आया है, तो 3.76, हाँ देखिए यहाँ आया ना 3.76 ये, और ये इसके बाद 3.77। तो आप इस पे जब ऐसे मैग्नीफिकेशन ग्लास रखेंगे तो इसके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गेट जूम्ड, यानी जूम हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमने इस पे मैग्नीफिकेशन ग्लास रखा, तो इसके बीच का ये जो 10 पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो ये क्या होगा गेट जूम्ड, ये जूम हो जाएगा। तो हमको एक दूसरा लाइन इस तरह से मिलेगा, इसके बीच के स्पेस का मान लेते हैं ये दूसरा लाइन आ गया। हाँ अब ये 3.76 है तो यहाँ हमने रख दिया 3.76, और ये 3.77 है तो यहाँ आ गया 3.77। तो फर्दर स्टूडेंट जैसे आप यहाँ किए थे वैसे अब इस स्पेस को भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ हमेशा ध्यान में रखेंगे इसको 10 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, हाँ क्योंकि 9 के बाद 10 जब आएगा तो वो टेंस में चेंज हो गया ना, तो बस आपको हमेशा 10 पार्ट में ही डिवाइड करना होता है। तो ये आ गया पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट हमने फर्दर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप इस पे जब नंबरिंग करेंगे तो कितना है 3.76 है, तो इसके बाद आएगा 3.761, फिर 3.762, 3.763 है ना। तो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। हाँ अब आपको ये देखना है स्टूडेंट, ये देखना है कि 3.76 के बाद अब क्या आया 3.765, यानी 5 आ रहा है ना। तो अब आप ये देखिए कि 3.765 यहाँ कहाँ आ रहा है, हाँ तो 3.765 यहाँ आ गया। तो ये नंबर और ये नंबर के बीच में आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्लास रखेंगे, लेकिन जब आपको ये नंबर मिल जाए, लास्ट में ये नंबर मिल गया यानी 3.765, तो यही वो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट पी है स्टूडेंट, मान लेते हैं पॉइंट पी है। तो पी पॉइंट पर आपने इसको शो कर दिया, हाँ नंबर लाइन पे, यानी 3.765 को। हाँ तो यह हमने लाइन नहीं ड्रॉ किया, सॉरी स्टूडेंट, यह 3.7 और ये रहा 3.8, हाँ फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3.76, फिर ये है 3.77। हाँ तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को विजुलाइज करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और तब तक ऐसे आप विजुलाइज करते रहेंगे जब तक ये नंबर ना मिल जाए। तो 3.765 देखिए यहाँ पे मिल गया ना, तो मान लेते हैं पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया या शो कर दिया। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू रिप्रेजेंट द numbers on the number line by visualization method. So I hope you understood. Thank you.